आज हम बात करेंगे अध्याय 2 सांख्य योग भागवत गीता। हम जान चुके हैं अध्याय 1 में क्या हुआ। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग था। अर्जुन जब पूरी सेना को देखता है तो वो संशय में आ जाता है, उसको संशय होता है और उसे लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ युद्ध, किस लिए कर रहा हूँ। तो वो अपना गांडीव रख देता है और उसे लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। और अध्याय 2 में ये जो द्वंद्व चल रहा है अर्जुन के बीच, कर्तव्य बोध चल रहा है और जो ग्लानि हो रही है और जो कर्तव्य के प्रति पूरा बोध नहीं हो पा रहा है और अर्जुन को ये लग रहा है कि वो जो भी कर रहा है गलत है, ये नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा श्री कृष्ण द्वारा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे श्लोक 1 से 10 की। तो अध्याय की शुरुआत होती है, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस तरह से अर्जुन शोकग्रस्त हो जाते हैं और वो अपना गांडीव रख देते हैं और अब श्री कृष्ण का उपदेश चालू होगा। और श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम किस तरह से हतोत्साहित हो गए हो, ये संकटपूर्ण समय है, तुम इस समय ये सब नहीं सोच सकते हो, ये सब तुम्हें स्वर्ग नहीं दिलाएगा। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और उठो, शत्रु के साथ युद्ध करो, उसका सामना करो। मगर अर्जुन क्या कहते हैं चौथे श्लोक में इस अध्याय के? अर्जुन बोलते हैं कि भीष्म और द्रोण मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मैं उनको अपने बाणों से कैसे आहत कर सकता हूँ? अपने हाथों पे उनका खून लगाकर क्या मैं भोग विलास की चीजों का उपभोग कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो ये कहकर अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या हम जीतेंगे या हमें जीतना चाहिए? धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं, क्या उनको मारकर हमें जीवित रहने की इच्छा भी होगी? और फिर अर्जुन बोलते हैं 7वें श्लोक में, हे कृष्ण, करुणा के दोष से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और मैं अपने कर्तव्य को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जो मेरे हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं, कि मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ नहीं दूर देख पा रहा हूँ, मैं इसे खुद ब खुद दूर नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता, आप मेरी बुद्धि को सही तरीके से सही मार्गदर्शन कीजिए। 9वें और 10वें श्लोक में बात करते हैं संजय धृतराष्ट्र से और वो धृतराष्ट्र से ये बताते हैं कि अर्जुन बता देते हैं कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और वो चुप हो जाते हैं। और फिर संजय बोलते हैं, तो अब दो सेनाओं के बीच में जब अर्जुन इस तरह से शोक में डूबा हुआ था तो कृष्ण ने उन्हें उत्साह को बढ़ाने के लिए उनको उत्साह पूर्वक संबोधित किया और उन्हें बताया उन्हें क्या करना चाहिए। और अब होगी शुरुआत सांख्य योग की। अब 11 से 30 श्लोक तक श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि आत्मा न मरती है ना वो पैदा होती है, वो तो नश्वर है। जिस तरह से पुराने कपड़े उतार के हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। और यही आगे के 11 से 30 श्लोक में होने वाला है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन लोगों के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान पूर्वक बातें मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी लोग ना मरे हुए होते हैं ना ही जीवित हुए लोगों का शोक करते हैं। जो ज्ञानी है उन्हें किसी चीज का शोक नहीं है, क्योंकि ये तो सब समान है, आत्मा न मरती है न जीती है। तो कभी ऐसा समय नहीं था कि जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे। क्या ऐसा था कभी? ना ऐसा कभी समय होगा कि जब हम में से कोई ना हो। जिस प्रकार यह व्यक्ति अपने शरीर की बाल्यावस्था, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से होके गुजरता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नए शरीर को धारण कर लेता है वो।
ज्ञानी इसे समझते हैं और इसके मुंह में नहीं पड़ते। और कृष्ण आगे बोलते हैं कि इंद्रियों की वस्तु से संपर्क से गर्मी, सर्दी, दुख, शोक उत्पन्न होते हैं। हमें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, हमें ठंडी लगेगी, हमें गर्मी लगेगी, ये अनुभव आते जाते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपने आप के ऊपर हावी होने देते हैं। मगर अगर हम उन्हें सहन कर लेते हैं, हम उनको समझ लेते हैं कि ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, तो जो मनुष्य सुख दुख से प्रभावित नहीं होता और जो समत्व भाव को समझता है, वो समझ जाता है कि वो ये सब आनी जानी चीजें हैं और असत्य का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं, सत्य का कोई नाश नहीं कर सकता और दोनों की अंतिम सच्चाई वही लोग देख पाते हैं जिन्हें अनुभव और ज्ञान है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जान लो कि वह आत्मा जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है अविनाशी है। तुम्हारी आत्मा में पूरा ब्रह्मांड है, मगर ये मरने वाली नहीं है, ये अविनाशी है। तो कोई भी इस अविनाशी का विनाश नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण लगातार अर्जुन को बताते जाते हैं कि वास्तविक रूप में ये शरीर समाप्त होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो ये समझते हैं शायद उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ना जन्म होता है, ना कभी ये मरती है। और जो इस बात को समझ ले वो ज्ञानी पुरुष है। आत्मा क्या है? अजन्मी, शाश्वत, अचल और प्राचीन। ये शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं होती। वो फिर बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो ये जानता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, वास्तविक है और अविनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता और इसे किसी के द्वारा भी मारा नहीं जा सकता है। अर्जुन से कृष्ण ये भी कहते हैं कि शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, ना इसे जलाया जा सकता है, ना ये गीली होती है, ना वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा को ना काटा जाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। ये इंद्रियों से परे है, इसको इंद्रियों द्वारा समझा नहीं जा सकता और ये उन सब के परिवर्तन के अधीन भी नहीं है। इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, क्योंकि तुम यहाँ पे किसी को भी मारोगे वो सिर्फ शरीर जाएगा, इंसान का कुछ नहीं होगा। क्यों? आत्मा तो जिंदा है, वो यहाँ का अस्तित्व खो देगा, उसकी ये जो मानव रूपी काया है वो खत्म हो जाएगी, मगर आत्मा आगे चली जाएगी। और फिर वो बोलते हैं कि यदि तुम मानते हो कि आत्मा जन्म और मृत्यु का अनुभव करती है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए फिर भी शोक करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा मर जाती है, उसको मारा जा सकता है, तो सभी प्राणी अपने प्रारंभ से अव्यक्त होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सब बातों में अपना वक्त मत गुजराओ, शोक मत करो, शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आत्मा को आश्चर्य मानते हैं, कुछ इसे आश्चर्य के रूप में बोलते हैं, कुछ आश्चर्य रूप में सुनते हैं, फिर भी इसे सुनकर समझते नहीं हैं। तो ये है श्री कृष्ण द्वारा वहां बताई गई वाणी, वो जो कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा ना कभी मरती है ना मारी जाती है, फिर शोक किस लिए कर रहे हो मेरे भाई। श्लोक 31 से 37, 31 to 37 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसका कर्तव्य क्या है। वो ये बताते हैं कि अर्जुन एक योद्धा है और उसको धर्म और न्याय के लिए लड़ना है और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। और इसके अलावा वो भी बताते हैं कि धर्म के विचार से तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अर्जुन क्षत्रिय है। तो पहले क्या बताया श्री कृष्ण ने? आत्मा की अनश्वरता। और अब वो क्या बता रहे हैं? कर्तव्य बोध करा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन का योद्धा और क्षत्रिय होने के लिए उसका कर्तव्य क्या है।
और वो ये भी कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध है ये, और तुम क्षत्रिय हो। फिर वो कहते हैं, हे पार्थ, धन्य है वे क्षत्रिय जिन्हें ऐसा युद्ध अनायास ही मिल जाता है और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा युद्ध अगर उसमें वो जाएंगे तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपने कर्तव्य और कीर्ति से को छोड़ोगे तो तुम पाप के भागी होगे, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो और लोग तुम्हें सदैव अपकृति की तरह से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हें एक सम्मानित व्यक्ति की तरह से बातें नहीं करेंगे, तो ये भी तुम्हारे लिए मृत्यु से बढ़कर होगा। और जिन महान योद्धाओं ने पहले तुम्हारी प्रतिष्ठा को सम्मानित किया था, क्योंकि अर्जुन एक बहुत बेहतरीन योद्धा थे और सब जानते थे, मगर उनका सम्मान भी किया गया। अगर अब वो युद्ध नहीं करेंगे तो वही लोग उनके बारे में अपशब्द कहेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे और वो ये भी कहेंगे कि तुम्हारी शत्रु तुम्हारी क्षमता को तुच्छ जानकर तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें अपमानजनक वचन कहेंगे। और ये तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं होगा क्या? और फिर कृष्ण बोलते हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और नहीं मारे गए तो तुम यहाँ पृथ्वी पर सुख का आनंद लोगे। तो कुंती पुत्र, युद्ध करने से तुम्हें क्या हिचकिचाहट है? अब तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध करने का संकल्प करो। अब श्लोक 53 यानी 53 तक अर्जुन को कर्मयोग की बात की जाएगी। तो क्या क्या बता चुके हैं कृष्ण? सबसे पहले उन्होंने आत्मा का बोध कराया कि आत्मा न मरती है न पैदा होती है, वो अनश्वर है, तो इसलिए दुख किस लिए। फिर उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य बोध कराया। अब वो कहाँ लेकर के जा रहे हैं अर्जुन को? कर्म योग की बात करा रहे हैं कि कर्म योग क्या है और कर्म क्यों करना चाहिए। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, अपना कर्म अच्छा करो, अच्छा होगा तो देखे जाएगा। और फिर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे सामने आत्मा के विषय की बात कर ली, मैंने सांख्य योग का ज्ञान प्रस्तुत किया। सांख्य योग क्या? पूर्ण ज्ञान। और किस चीज का ज्ञान दिया? आत्मा का। और वो कहते हैं अब मैं तुम्हें कर्म योग की बात बताऊंगा, जिसको जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। और वो ये भी कहते हैं कि ना इस मार्ग पर ना तो कोई प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है और ना ही किसी तरह की हानि होती है। इस धर्म को थोड़ा सा आचरण भी मां भय से बचा सकता है और किसी तरह का भी संशय नहीं होता। आगे वो बोलते हैं, हे अर्जुन, कर्म योग में एक दृढ़ निश्चय और उद्देश्य होता है, परंतु हो क्या रहा है, अस्थिर मन वाले लोग, उनकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में बटी होती है और इससे उनमें अनंत विचार आते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो अविवेकी लोग हैं वो फूलों की, वेदों की फूलों जैसी वाणी कहते हैं, केवल उन बातों पर प्रसन्न होते हैं जो स्वर्ग और भोग प्राप्ति से संबंधित होती हैं और वो इससे कहते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका मन भोग और ऐश्वर्य के प्रति की प्राप्ति के प्रति आकांक्षाओं से भर जाता है। उनकी बुद्धि इस प्रकार विभाजित हो जाती है कि वे समाधि में स्थिर नहीं हो जाते। क्यों? वेदों की सिर्फ उस वाणी, हम लोग सब यही करते हैं ना आज की जिंदगी में भी। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें फायदा किसमें, हमारे को बढ़िया क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हम वो हमारा जो कर्म ज्ञान है, हमारे कर्म करने की इच्छा शक्ति है, कर्म करने से पहले, जैसे बच्चों को अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई चलो अच्छे से पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान से हमारा खुद का एक मनोबल बढ़ेगा, हम अपने आप को आगे ले जाएंगे। वो मार्क्स के अंदर ही अड़ के रह जाते हैं, मार्क्स में फंस के रह जाते हैं। तो इसी तरह से जो लोग हैं, जो लोग सिर्फ वेदों की अच्छी बातों को सुनते हैं मगर जो सिर्फ सुख देने वाली हैं और भोग विलासता के बारे में बताने वाली हैं, वो उन्हीं को सुनकर खुश हो जाते हैं, मगर उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ उनके मन में आकांक्षा होती है
कि भोग और ऐश्वर्य हमें कैसे मिलेगा, और उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत रहती है, तो उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, क्या होता है इससे? कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि वेदों के जो पहले भाग है ना, वो यही बताते हैं कि सुख कैसे मिले, मगर जो आगे का भाग है वो बताता है कि द्वंद्वों से मुक्त कैसे हो और अपने आप को सात्विक अवस्था में कैसे लेके जाए। और वो अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम कर्म करो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, ये मत सोचो आगे क्या होगा, मगर अगर कर्म नहीं करोगे तो वहां बात खराब हो जाएगी। अच्छे मन से, अच्छे के लिए अच्छे तरीके से कर्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी प्रेरणा इसी को बनाओ, और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका आगे रिजल्ट क्या मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दो और योग में स्थिर होकर अपनी आसक्तियों को त्याग कर, अपने संशयों को त्याग कर, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्म करो, और इसी इच्छा को, जहां पर आप अपने आगे के रिजल्ट या परिणाम को बिना सोचे समझे अच्छे भाव से अपने कर्म को करते हैं, उसी अवस्था को योग कहा जाता है। तो कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने समत्व भाव को पा लिया है, उसे सुख दुख सर्दी गर्मी कुछ भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसने एक समाधि के स्वरूप को पा लिया है और उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, और इसी परिणाम स्वरूप वो समाधि में स्थिर हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त कर लेगा अपने योग द्वारा। तो श्री कृष्ण ने कहाँ से शुरू किया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? सबसे पहले कर्तव्य बोध करवाया, कर्म की बात की, उनके क्षत्रिय स्वरूप की बात की, और अब हम कहाँ पर पहुंच गए हैं? स्थित प्रज्ञ पर। यही तो बोल रहे हैं ना, स्थित प्रज्ञ कौन होता है? वह व्यक्ति उस स्थिति में है, उस स्थिति में स्थित है, रुका हुआ है और सांसारिक इच्छाओं और सुख दुख से परे है। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख और शांति और संतोष में रहता है। इसी तरह के व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बताइए, जो आदमी स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित हो गया है, जो ध्यान में लीन है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है? तो अर्जुन को श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो स्थिर है व्यक्ति, उसको सुख दुख लाभ हानि किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता, वो दुख से विचलित नहीं होता, सुख की इच्छाओं की कामना नहीं करता, उसे किसी भी तरह का भय नहीं होता या आसक्ति नहीं होती, और वो इन सब चीजों से मुक्त होता है। और इसी तरह के व्यक्ति को स्थित बुद्धि या स्थिर बुद्धि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ जिसे कहा जाता है। और जो व्यक्ति किसी भी वस्तु से, उसको कोई आसक्ति नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है, उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, कोई दुख नहीं होती है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। वो कछुए की बात बताते हैं, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है और अपनी योग इंद्रियों को विषय से हटाकर आत्मा में स्थिर रहता है। आपने देखा है ना, कछुआ, पूरा कछुआ अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। जब उसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया तो उसके हाथ पैर आंख मुंह कहीं पर कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो आराम से स्थिर है। तो उसी तरह से ऐसा ही व्यक्ति होता है जो इंद्रियों के विषय को त्याग देता है। हम हमेशा कहते हैं अरे आँख, अरे मुंह, अरे हाथ, कान, ये हमारे लालच और लोभ भी खत्म नहीं होते हैं। जुबान का हमारा जो स्वाद है, सूंघने की शक्ति, अरे कुछ बढ़िया खाना बन रहा है, बड़ा अच्छा कोई म्यूजिक बज रहा, ऐसा इंद्रियों का कोई प्रभाव ही नहीं होता इस तरह के इंसान पे, और वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है क्योंकि उसको इंद्रियों के विषय से मुक्ति हो मिल जाती है और वो उसमें ध्यान नहीं लगाता है। सो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और वो मुझ पर यानी श्री कृष्ण पर, भगवान के स्वरूप पर केंद्रित करता है, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। क्यों? इंद्रियां क्या करती हैं?
इंद्रियां विषयों के ध्यान के समय अपने प्रति आसक्ति उत्पन्न करती हैं। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। अगर मुझे कहीं पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हलवा बन रहा है, तो मुझे लगेगा आज थोड़ा सा खा लूं, तो मेरे जो सूंघने की शक्ति है, मेरी स्वाद की शक्ति के ऊपर हावी होने लगती है। तो फिर स्वाद में कहती हूँ चलो थोड़ा सा ही खा लेती हूँ। तो ये क्या हो रही है? आसक्ति से इच्छा पैदा हो रही है। और इच्छाओं से क्या होता है? इच्छाओं की तो कभी समाप्ति नहीं होती है। एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा, और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर हमें क्रोध हो रहा है, हम क्रोधित हो रहे हैं, तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। और मोह से क्या होता है? मोह से हमारी स्मृति का नाश होता है। हमारे जो 5 कोश हैं, उसमें हमारा एक जो ज्ञानमय कोश है वहां पे, और हमारे अलग अलग कोश हैं, कोशों की बातें फिर कभी करेंगे। तो हमारी मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो कितना सुंदर तरीके से अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमें शांति प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं में, आसक्ति के स्वरूप में अपनी इंद्रियों के ऊपर खुद को नहीं छोड़ देना है। हमें उन सबको अपने वशीभूत करना है, ताकि वो हमें लोभित ना कर सके, लालायित ना कर सके, हमें मोह ना उत्पन्न हो, क्रोध ना उत्पन्न हो, हमारे नाश की तरफ हम ना लेकर के जाए। अर्जुन को कृष्ण ये भी कहते हैं, जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में मिलकर उसे भरती हैं, परंतु समुद्र स्थिर रहता है। उसमें कोई भाव नहीं आता है कि अरे देखो सारी नदियां मुझ में आ गई, मैं तो कितना महान हूँ, मैं तो कितना बलवान हूँ। वैसे ही अगर हमारी इच्छाएं समाहित हो जाए, हमारी सभी इच्छाओं को हम त्याग दें और हम उनकी तरफ ना बढ़े, उनको हम पे हावी ना होने दें, तो हम शांत रहते हैं, हमें शांति की प्राप्ति होती है, और हमारी इच्छाएं हमारा पीछा नहीं करती है। वरना हमें मालूम है ना, हमारा माइंड क्या है? मंकी माइंड। एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी, मगर वो कभी भी आप सबको ये पता है कि वो हमें पूर्ण सुख का भाव नहीं देती हैं। तो इसीलिए जो मनुष्य इच्छाओं से मुक्त रहता है और किसी भी वस्तु के प्रति मोह या अहंकार नहीं करता है, वो शांत रहता है। उसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपना काम करना है, मगर काम इसलिए नहीं करना है ओ मुझे ये बड़ा वाला ये गाड़ी चाहिए, बड़ा वाला घर बनाना है। अगर मैं अपना कर्म सही दिशा में कर रही हूँ, मेरी स्पीड सही है, मेरा कर्म का तरीका ठीक है, तो अपने आप ईश्वर की शक्ति अपने आप काम करेगी। मगर अगर मैं उन्हीं चीजों में बसी रहूंगी, तो मेरी सोच सकारात्मक नहीं होगी, नकारात्मक होगी, क्योंकि मैं चिंता में व्यस्त रहूंगी। मेरी चिंता मुझे हमेशा यही बताती रहेगी, अरे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो वो ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना आजकल, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, हमारी सोच टोटल नेगेटिव हो जाएगी। तो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सकारात्मक सोच, इंद्रियों को छोड़ना पड़ेगा, और इस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पे अपने आप से, अपने तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी आसक्तियों से, मोह, लोभ, क्रोध, इन सब से दूर हो जाएंगे, तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, हमारी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। और अगर हम आज की दृष्टि से देखें, तो अगर हम अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ेंगे, तो हमारे लिए जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और ये पाठ आज की जिंदगी में हमें क्या सिखाता है? सांख्य योग आज के जीवन में और आज के रिश्तों का में क्या बताता है? आइए अब उस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला जो विचार हमारे मन में आना चाहिए वो है आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन। ये हमें आत्मज्ञान दे रहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें ये पता है ना कि हम लोगों ने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, हम लोग हमेशा तो यहाँ नहीं रहने वाले हैं। तो आत्मज्ञान से हमें फिर डर किस चीज का, लोभ किस चीज का? तो हमें अपने कर्म को अच्छे तरीके से करना है। और अगर हमें ये सब पता रहेगा, हमें आत्मज्ञान होगा, तो हमारा मानसिक संतुलन रहेगा। हम चीजों की तरफ, पागलों की तरफ भागेंगे नहीं, हम रिश्तों के पीछे पागलों की तरफ भागेंगे नहीं, हम रिश्तों को अच्छा करेंगे, रिश्तों को समझेंगे। अहम, अहंकार रिश्तों को खराब करता है। हम
करुणामयी होंगे, हम समझदार बनेंगे, जिससे हमारे रिश्ते भी अच्छे से बढ़िया होंगे, हमारा संघर्ष भी कम होगा हमारे रिश्तों में, क्योंकि हमारे में अहम होगा ही नहीं ना। अनासक्ति का भाव, अनासक्ति का भाव, जब हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल नहीं होने देंगे, हम अपने कर्म को करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, हमारे को फालतू का डिप्रेशन, फालतू का स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत संबंध या अपने कार्यस्थल पर अपनी सारी इच्छाओं को हावी नहीं होने देंगे। हम जो कर्म कर रहे हैं हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, हम तनाव और चिंता पे ध्यान देंगे नहीं, हमें तनाव और चिंता होगी नहीं, क्योंकि चिंता किसकी करनी? भाई हम अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बाकी ऊपर वाला देख लेगा, सब सही तरीके से हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? रिश्तों में स्थिरता आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारा मोह भाव है ही नहीं, हम अपनी हर ड्यूटी को, हर कर्म को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्थिर भाव से सब कुछ कर रहे हैं, हम संतुलन बना रहे हैं, हम में मैं नहीं है, हम में ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, इस तरह का भाव नहीं है। जब वो भाव है ही नहीं तो हमारे लिए द्वंद्व की स्थिति रिश्तों में पैदा ही कैसे होगी? चौथा पॉइंट है कर्तव्य और जिम्मेदारी। हम अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से निस्वार्थ रूप से अपनाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से करेंगे और प्रभु का नाम लेंगे। हम अपने योग की शक्ति को बढ़ाएंगे, चाहे वो हम प्राणायाम के द्वारा करें, चाहे वो ध्यान द्वारा करें। हम खुद में खुद को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर है, शिव और शक्ति हमारे अंदर है। हमें सिर्फ उनको प्रबल करना है, खुद को समझना है। और आगे चल के अर्जुन जब कृष्ण से पूछेंगे कि भाई जो लोग बहुत तप करते हैं और वो फिर भी परम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो क्या होता है, उसका भी जवाब श्री कृष्ण देते हैं। तो ये है सांख्य योग। यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब ज्ञान दिया, उनके कर्तव्य का बोध कराया, उनके जिम्मेदारियों का बोध कराया, उनके क्षत्रिय होने का बोध कराया, आत्मा की अजरता अमरता का बोध कराया। बहुत ही खूबसूरत पाठ। और अगर मैंने अच्छे से बताया हो तो प्लीज बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कुछ भाव आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।